कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, अपनी मूढ़ता प्रदर्शित करे ये बात हो गई, अपनी मूर्खाई प्रकट करे एक बात। हमारी परंपरा में इतनी मूढ़ताएं आ गई है कि उसको निकालने में बहुत साल लगेगी, बहुत मूढ़ताएं आ गई। मैं एक बार जशलोक हॉस्पिटल में बैठा था, मेरे छोटे भाई का इलाज चल रहा था, तो मैं बैठा तो देख हमारे बहुत बड़े वकील, बड़े बड़े बैरिस्टर लंदन से रिटर्न थे, और इतने बड़े दाता भी थे कि रोज 1 लाख रुपये का दान करते। दीपचंद साहब गाड़ी, दिवंगत दीपचंद साहब डेली 1 लाख रुपया का दान, सूरज निकला 1 लाख का दान। मैं व्यासपीठ से याद कर रहा हूँ। इसके साथ मेरे बहुत अच्छे बुरे स्मरण। एक बार दीपचंद भाई गाड़ी मुझे कहे, बापू कच्छ में ऐसा हुआ, पानी नहीं बरसता है, मेरी कथा नारायण सरोवर में थी, मुझे कहे बापू मेरी इच्छा है कि हम यज्ञ करें और उसकी भस्म लेकर हम हेलीकॉप्टर से, जहाँ अकाल जैसा वातावरण है वहाँ हेलीकॉप्टर से हम भस्म की वर्षा करें और फिर बारिश। मैंने कहा आपका कहने का मतलब क्या? बोला आप हमारे साथ चले। मैंने कहा साधु संत बहुत है। बोले नहीं, आपके सिवाय नहीं, आप हमारे साथ चले और हम भस्म। अब कहाँ नारायण सरोवर तलगा झंडा से मैं भी लोग में गए। मैंने कहा हेलीकॉप्टर से पहुंच जाए तो 10 घंटे की जर्नी से वो घंटी को नहीं पकड़ा। तो हमने कहा ठीक है। तो कहा आप बापू भावनगर आ जाइए, तो वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाएगा, फिर हम साथ में चला बस में ली। हम भावनगर पहुंच गए, वो भी आ गए, प्लेन से आए होंगे। उनका दीपचंद भाई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है? शाम 4 बजे कथा शुरू करनी है। बोले ट्रक में आ रहा है। मनी घटना है तो मुझे स्मरण आया तो मैं याद कर सही। मैंने कहा हेलीकॉप्टर ट्रक में आ रहा। बोला मतलब कि उसके सब भाग बिलक बिलक कर दिए हैं, फिर यहाँ। तो मैंने कहा यहाँ आकर भावनगर में जोड़ेंगे तो मैं 4 बजे पहुंचू कब? बोले सब हो जाएगा, तेरे लाख। हम बैठे सही में हेलीकॉप्टर ट्रक में, उसके पायलट और इंजीनियर जो थे उसको जोड़ा, 2 घंटे निकाल गए। हम बैठे, पायलट इस तरफ, मैं आगे बैठा, पीछे दीपचंद भाई, और बस हमारे बीच में एक बस में था। उसने ये डंडा खींचा, जब ये हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता है तो मुझे बहुत इतनी आटली कड़ू करवानी शू जरूर, खाली हम पाड़े हुड़ करना पड़े बंद करके। इसमें एक आधी भूल हो जाए तो कई पायलट मैंने ऐसे लेके मैं न डरूं, इतना वो डरते कि कहीं एक स्विच ऑन ऑफ करने में डर चुक जाए तो सब जाएंगे। और हेलीकॉप्टर खड़माखड़ जी होती ग्रास होकर और फिर जहाँ जहाँ ऐसा था कि बापू सब कर्म शुरू करे बस में से। तो ये हेलीकॉप्टर ऐसा था, ब्रह्मा के समय का था। ब्रह्मा पहले उसमें जाता था, इतना पुराना। तो उसमें एसी वेसी की व्यवस्था नहीं थी। तो आगे की हेलीकॉप्टर में तो अमुक ऊंचाई पर जाते तो एक छोटी सी खिड़की आप खोल सकते, तो जिसमें से हवा। तो मैंने श्री गणेश की बस में उठी मिली और जैसे डाला, लेकिन हवा उधर से आ रही थी और हवा इधर से दीपचंद गाड़ी की आंखों में बस में।
अब हमें डालनी है कहाँ जा रही है। हमने दूसरी मुट्ठी ली क्योंकि सत्कर्म करना था, कई लोगों का उद्धार करना था, कहीं मृतकों को मोक्ष देना था। हमने फिर मेरी दृष्टि उधर नहीं गई, मैं तो ऐसे ही डाल रहा था, ऐसे ही, और सब भस्म उसके था, ये शुभ बुक में था। अंत तो गत्वा ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा कि हम नहीं जा पाए, इमरजेंसी लैंडिंग करना था। हम राजकोट में थे, फिर राजकोट से नारायण, फिर हम वहीं से बाहर मुड़ गए। मैंने कहा लोग जो है वो दीपचंद है, बड़े प्यार करते थे। तो वो बड़ा बैरिस्टर था, तो अस्पताल में वो हालचाल पूछने के लिए बापू मुंबई में है, बैठे। तो मैंने दो चीज देखी, एक तो छींक आई उसको, जो जाना था उसको अदालत में, छींक आई तो वो बैठ गए। इतना पढ़ा लिखा, मैंने कहा आप बैठ क्यों गए डॉक्टर में? बोले मैं छींक आई ना, तो उतना इतने बड़े, कितनी मूर्खता है, छींक आई इसमें कौन सा? हाँ, मानस में जरा छींक का वर्णन जरूर, ये डरपोक चित्त का लक्षण है। तब उनमें शक्ति हुए तो छींका में मत तारीफ को बदली जाओ, लेकिन आज वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर उसको बगासा है, जम्मू बगासा है। मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा भजन है? उसने मुझे कहा कि बापू, जब हम जम्मू हाथ करते हैं ना तो मुंह खुलता है तो भूत प्रेत अंदर आते हैं, और भूत प्रेत हमारे भीतर ना आ जाए, इसलिए ऐसे ऐसे करते 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 भूत प्रेत ना आए। भूत प्रेत ऐसे निर्मल होते हैं कि तुम्हारी चुटकी से भाग जाए, कि मेरे साथ बनी गए। कई लोग आप देखिए ना, वहां तक ऐसे ऐसा करते हैं, कुछ मूर्खता है जिसको धर्म के साथ कोई लेना देना, अध्यात्म के साथ जरा भी डरो न। वही और प्रलोभन ने हमें अध्यात्म के मार्ग से हमारी ट्रेन को दूसरे ट्रेन पर ट्रैक पर चला दे। भाई और प्रलोभन हमें मार रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा था, कुछ बातें ऐसी हैं कि छोटी छोटी बातों में लोग उलझ जाते। समझिए, गुणातीत अवस्था हमारी और आपकी तो गुणातीत अवस्था कैसे हो, लेकिन जहां भी गुणातीत अवस्था आप खींची जाए, आपके बुद्ध पुरुष कोई है, आपका ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी भिन्न है। कोई ध्यान मार्गी है, कोई ध्यान मार्गी है, कोई कर्म मार्गी है, कोई कुछ मार्गी। फिर भी हम जब मैं मेरे चित्र में कई बार मैं हनुमान जी का ये स्वरूप जो हमारे तलगा जड़ा में चित्रकूट में प्रस्तावित है मूर्ति का, मैं आपके सामने कई बार बोल चुका हूँ कि मैं मेरे झूले पर बैठकर अकेला जब उसको देख तो कभी कभी मुझे वही हनुमान जी के चित्र में ठाकुर रामकृष्ण दिखने लगते, कभी रमण महर्षि दिखते हैं, कभी मुझे चैतन्य दिखते हैं, कभी मुझे बुद्ध दिखते हैं, कभी मुझे महावीर दिखते हैं, कभी मुझे शंकराचार्य। तो ये तो होगा ही, जहां गुणातीतता आएगी वहां हमें ऐसा खिंचाव आएगा ही। तो मैं सभी को कहता हूं कि आपको गुरु के पूछे बिना कथा में भी मत आना, और एक बार कथा में आ जाओ तो अस्तित्व हमें खुश करता है। एक साधक जब सबके मार्ग पर चलता है तो पूरा अस्तित्व उसकी नौकरी में लग जाता है, उसकी जात नहीं कि ये जा छाया जलित प्रमाण मानस के योग्य कानून। मेरे भरत जी जब राम जी को चित्र मनाने जा रहे, ऐसी सुविधा जो ईश्वर है, अस्तित्व का मालिक है, उसके लिए प्रकृति ने नहीं की। लेकिन जब भरत जी एक साधु जा रहा है,
चित्रकूट जा रहा है, परम सत्य को मिलने के लिए जा रहा है। तो गोस्वामी जी कहते प्रिय जान छाया, बड़ी धूप है, भरत जी पैदल चल रहे, उसी समय बादल आ गए आकाश में और भरत पर छांव करते, पिए जाहि छाया जलद सुखद बरहि बरबात। श्रेष्ठ वायु मंद सुगंध और शीतल तीनों मिलकर वायु श्रेष्ठ बनता है, बरबात श्रेष्ठ पवन सुख दे रहा है। किए जाहि छाया जलद सुखद बरहि बरबात।